पानीपत में जेजेपी नेता की गोली मारकर हत्या करने और कुरुक्षेत्र में चल रहे हवन यज्ञ के दौरान गोली चलने के मामले के बाद अब हरियाणा में बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। पानीपत में जेजेपी नेता की गोली मारकर हत्या और कुरुक्षेत्र में चल रहे हवन यज्ञ के दौरान गोली चलने के मामले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रशासन अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा, कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मगर इस तरह की जो समाज में असामाजिक घटनाएं हो जाती हैं उसके कई कारण होते हैं। उस सारे काम में मैं यही कहूँगा कि प्रशासन इसमें अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा, कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसलिए जरूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सकें। इसके साथ ही कांग्रेस अभी तक प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, जिस पर महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रतिपक्ष का नेता कहां से नजर आएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे दो बातें समझ आती हैं। पहली, या तो हरियाणा में जो नेता है उन पर भरोसा नहीं है, दूसरी या तो उनमें कोई योग्यता नहीं है। एक तरफ दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया हमारे साथ हाथ मिला रही है, तो एक तरफ खंजर भी हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो खंजर हाथ में लिए हुए जो कुछ इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनसे अपने को सचेत रहने की जरूरत है। इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करके इस देश के इतिहास के में जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे लिए गौरव और गुणगान का केंद्र बन सकते थे, उनको हम लोगों से छुपाया गया है, हम लोगों से को पढ़ाया नहीं गया, उसकी कम जानकारी दी गई और ऐसे लोगों की महत्ता बढ़ा दी जिनके कारण इस देश को सांस्कृतिक नुकसान हुए हैं। वहीं लगभग 13 महीनों बाद शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया गया है, जिस पर शिक्षा मंत्री ढांडा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं, हमारे स्टेट के जो मुद्दे थे, स्टेट जब तक उनसे भागेगा तो समस्या बढ़ जाएगी। अगर स्टेट मुद्दे अपने लेवल पर निपटाएंगे और योजना बनाएंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ लगातार बात कर रही है, लेकिन पंजाब की सरकार को वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, उन्हें निपटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मगर पंजाब सरकार भाग रही है, काम चोर और भगोड़ों की सरकार है। जो इशू स्टेट के थे, वो स्टेट जब तक अगर उनसे भागेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर स्टेट भी अपने इश्यूज को अपने लेवल पे निपटाएगा, उसकी कोई योजना बनाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि किसान भाइयों के साथ चाहे केंद्र की सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, पंजाब की सरकार को जो वहाँ के लोकल इशूज उसको तो निपटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर वो अपने इरादों से और अपने काम से भाग रही है, काम चोर भगोड़ों की सरकार। बहरहाल पानीपत में जेजेपी नेता की गोली मारकर हत्या करने और कुरुक्षेत्र में चल रहे हवन यज्ञ के दौरान गोली चलने के मामले के बाद अब हरियाणा में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रशासन अपना काम चुस्त दुरुस्त होकर करेगा, कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट, टोटल टीवी।